नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम पिछले शस्त्र में जो कर रहे थे गोदान, गोदान पर हम लोगों ने पहले भाग पर चर्चा की थी। आज हम सेकंड भाग पर चर्चा करेंगे, भाग दूसरे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग दूसरा है, कहाँ से शुरू होता है? सिमरी और बेल्लारी। ये दोनों गांव कहाँ के हैं? अवध प्रांत के हैं। कहाँ के हैं? अवध प्रांत के हैं। होरी जो है वो कहाँ का रहने वाला है? बेल्लारी का रहने वाला है। राय साहब जो है, राय साहब का पूरा नाम है अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिमरी गांव के रहने वाले हैं। दोनों गांव के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो दोनों गांव में 5 किलोमीटर का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यहाँ नहीं कि उनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो, या हांड या बेगार की कढ़ाई कुछ कम हो, ऐसा कुछ नहीं था। मगर यह सारी बदनामी मुख्तरों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक ना लग सकता। वह बेचारे भी उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता पर सज्जनता जो उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसीलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर उनका यश मानो बढ़ गया था। एस्मियों में वहाँ हंसकर बोलते थे, यही कम है। सिंह का काम तो क्या होता है? शिकार करना। शेर का काम क्या होता है? शिकार करना। अगर वह गर्जने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता है। शिकार की खोज में जंगल में भटकना ना पड़ता है। ये जो व्यंग है वो किसके लिए किया गया है? ये राय साहब के लिए किया गया है। अगला पॉइंट है कि राय साहब जो थे वो राष्ट्रवादी होने पर हुकुम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के भी शौकीन थे, अच्छे वक्ता भी थे और अच्छे लेखक भी थे, अच्छे निशानेबाज भी थे। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी नहीं की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। राय साहब की जो पत्नी थी वो 10 साल पहले मर चुकी थी। अगला पॉइंट है कि होरी ड्योरी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे। जो जेठ में दशहरा पड़ता है उसमें जो धनुष यज्ञ की बड़ी जो धनुष यज्ञ होता है उसकी बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हकीम हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था, यानी बहुत बड़ा था।
कोई 150-200 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कोई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई थे, कई सगे भाई थे, बीसियों बीसों नाते के भाई थे। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने कवित्त रच डाले और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों में बांट देते थे। उसके बाद एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करते थे। रियासत से सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना जो है राय साहब को मालिक को कैसे दूं। वो इधर निकले और वो मुझ पर नजर डालें और देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख अब की तुझे राजा जनक माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना और देख अस्मियों से ताकीद करके यह कह देना कि सबके सब जो हैं सगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद वहां आगे आगे कोठी की ओर चले। होरी जो है वो पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए। राय साहब जो थे एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आशमी जितने मन से आशमी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5 और 7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे कि मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं। ये बात कौन कहता है? राय साहब कहते हैं होरी से, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर तालियां बजा बजा कर। संपत्ति और सहदरता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसान का बेटा जवान बेटा मर जाए, तो किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए, या अपने अस्मियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की खूब जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वह भी मुझसे जलते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। वो इतनी अय्याशी करते हैं हमारे ही पैसे पर। अगर मैं मर जाऊं तो वो घी के दिए जलाएंगे। मेरे दुख
को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो विकलांगता होगी। अगर मैं शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगी तो प्रजा का रक्त होगा। अगर ये अयासी नहीं करता तो आशिक हूँ। अयासी करने लगूं तो फिर क्या कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ भी देखकर मैं कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी मैं गधा बना रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हों। उसके बाद होरी ने साहस बटोर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। उसके बाद राय साहब कहते हैं कि राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े हैं। गरीबों में अगर ईर्ष्या और बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो मैं उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ें तो ये बात जो है कि अगर कोई मेरे मुंह से रोटी छीन ले तो मैं उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म है। ये बात इस बार नेट जारब के एग्जाम में ये कोटेशन आया था। आगे है तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन में उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आए तो हमें सार शाम की दवाई दी जाती है। मामूली गुंसी थी निकल आए तो जहर बात बन जाती है। अब छोटे सर्जन, मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। विश्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। अगले पॉइंट पे अब आते हैं। अगला पॉइंट है कि उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावा नल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती। वेदना भी बड़ी थोड़ी ही देर होती है। हम ज्यों ज्यों और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं,
उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुकाम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनाते हैं, सभी को हाथों का खिलौना बनाते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी और हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं हैं, लेकिन इनकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान है वहाँ, और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसें और रोने वाला कोई न हो, उसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। यह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा हूँ। उनकी भौंक शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह चाप पचड़ा सुनने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियां डालियों और रिश्वतों तक खैर में गनीमत हैं। हम सिद्धे करने को भी तैयार रहते हैं। मुक्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना, उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया कि हमें सील और विनय की सेवा का लोप हो गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे, और यह निश्चय कि अब सरकार भी हमारी रक्षा ना करेगी। हमसे अब कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे कि बहुत जल्दी हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। उसके बाद मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थिति के शिकार बने हुए हैं और यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति ही यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर लीं। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकालकर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बातें क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े करें। उसके बाद फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है जो सगुन लाएं। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। उसके बाद सूर्य सिर पर आ गया था। उस तेज से अभिभूत होकर
वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ी थी। होरी ने अपना डंडा उठाया होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। तो ये था सेकेंड पार्ट, यानी दूसरा भाग। अब अगले सत्र में हम तीसरे भाग की चर्चा करेंगे, संपूर्ण थ्योरी करेंगे, जो आपका एक पॉइंट भी एग्जाम में ना छूटे। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।